हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग अच्छे हो और लॉकडाउन 3 में अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हो। दोस्तों आज सीक्रेट ऑफ लाइफ में हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ द हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ से जीवन में सफलता कैसे हासिल की जाती है और सफलता में हेल्थ का कितना योगदान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन आज के जमाने में, आज चुनौतीपूर्ण का जो जमाना है उसमें जिंदगी में सपने आदमी के इतने बड़े हो गए कि वेल्थ इज हेल्थ। आज इंसान पैसों को ही अपना स्वास्थ्य समझने लगा है। थैंक यू दोस्तों, वेलकम आपका फाइटर इंडिया चैनल में और जान है तो जान कैंपेन में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे इतना बड़ा आज जीवन में हमने इसका रहस्य को जाना है कि सफलता और स्वास्थ्य दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप स्वस्थ हो तो ही आप सफलता का आनंद ले सकते हो, और अगर आप स्वस्थ नहीं हो, सिर्फ सफल हो, तो आप सफलता का आनंद नहीं ले सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने फाइटर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें आपको लेकर के आएगा। थैंक यू दोस्तों। अपन स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसे गड़बड़ा रहा है और हमारी जिंदगी के सपने के लिए हम हमारे स्वास्थ्य से समझौता क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पहला सुख निरोगी का है और दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन आज जमाना क्या हो गया, दूजा सुख को पहला बना लिया और पहले को दूसरा बना लिया। लेकिन आज कोरोना वायरस जैसी महामारी ने इंसान को याद दिला दिया कि पहला सुख तो निरोगी का ही है। यस या नो? आज इम्यून पावर को आप समझ रहे हो, आज स्वास्थ्य के महत्व को आप समझ रहे हो। आज बड़े बड़े देश इस चुनौतीपूर्ण माहौल में सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए सेना से भी ज्यादा बजट आज स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य है, जान है तो जहान है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ये बात समझाई थी कि जान है तो जहान है। अगर हमारी जान है तो ही जहान का मतलब है। ऐसे ही हमारा स्वस्थ है, स्वास्थ्य अगर हमारे अंदर है, अच्छा हेल्थी अगर हम लोग हैं, तो ये हमारे लिए संसार का और सफलता का मतलब होता है। तो हमें हमारी जिंदगी में हमारे सपनों को पूरा करने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सपने पूरा करने में आपका सबसे बड़ा जो योगदान देगा वो आपका शरीर देगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, सफल मन विश्वास या निवास करता है। तो किस तरीके से आज हमारी हेल्थ और हमारे हेल्थ के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज हमारी हेल्थ का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। हम पुराने लोगों की जीवनी को स्टडीज करते हैं, हमारे दादा, उनके दादा, अगर उनको देखते हैं तो वो 100 साल 150 साल आराम से जीते थे। भगवान है या नहीं है, लेकिन ये लोग राजा महाराजाओं के टाइम से, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये लोग थे जो 100 साल से ऊपर भी अपना जीवन को यापन करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इंसान की जो एज है 50 से 60 साल में सिमट गई। यस या नो? आज इंसान की एज आधी हो गई। जो इंसान पहले 100 साल जीता था, आज उसकी एज 50 से 60 में सिमट करके रह गई। तो ऐसे क्या कारण? सबसे पहला जो कारण है वो हमारा है वे ऑफ लाइफस्टाइल। जिंदगी जीने का जो तरीका है उसमें हमने जीवन के जो फॉर्मूला उनको दरकिनार करके अपने हिसाब से जीवन को ढालने का कोशिश कर रहे हैं। इजी आसान तरीके ढूंढने के हम उस तरीके में कहीं ना कहीं जीवन के जो फॉर्मूला है उनको हम कहीं ना कहीं उनके साथ समझौता कर रहे हैं। ना खाने का टाइम है, ना नहाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। इन टाइमिंग्स को हमने चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है। आज लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा डेथ पूरे संसार में और साथ ही साथ भारत में हो रही है। लाइफस्टाइल वो डिजीज होती है जो किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया या किसी की वजह से ना हो करके आप और हमारी आदतों की वजह से होती है। जो गलत लाइफस्टाइल तरीके हम अपना लेते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो बीमारी हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। जैसे कि हम बात करें सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी, ये किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से नहीं होती, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और ये एक दिन में पैदा नहीं होती। इसके लिए आपकी दिन प्रतिदिन की लाइफस्टाइल 2, 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल जब हमारी लाइफस्टाइल खराब रहती है, उसका नतीजा लास्ट में हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी हमको होने लगती। दोस्तों आज आपको जानकर के हैरानी होगी, 37 सेकेंड में एक आदमी की डेथ होती है हार्ट की वजह से या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हमारी डायबिटीज मेलाइटिस, मधुमेह।
ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ये किसी विषाणु या किसी वायरस की वजह से नहीं होती, इसका कोरोना की तरह कोई वायरस नहीं होता, ये आपके और हमारी आदतों की वजह से, हमारे खान पान के गलत तरीकों की वजह से हमें कहीं ना कहीं डायबिटीज और ये इस तरीके की बीमारियां पकड़ती है। सीओपीडी, अस्थमा, कैंसर, पेप्टिक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका नाम आपने पहले सुना भी नहीं होगा 10 से 15 साल पहले, लेकिन आज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये प्रवेश कर रही है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल का जो तरीका है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ रही है। दूसरा, वे ऑफ फूड, खान पान का तरीका, जो आज हम खा रहे जंक फूड, इनकी वजह से हम बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं। अगर हमने हमारे फूड को ठीक कर लिया तो बीमारियों से हम इजीली बच सकते हैं, लेकिन हम आदतों के आदी हो चुके हैं और जंक फूड के बिना, पिज्जा के बिना, बर्गर के बिना, कोको कोला के बिना हमारी लाइफस्टाइल नहीं चलती है। लेकिन आज इस महामारी में, इस संकट की घड़ी में इन कंपनियों ने कितना योगदान दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी लाइफ के साथ भी खेल रही है और कहीं ना कहीं आपके पैसों के साथ भी खेल रही है। ये आपको समझना है। मैं इन कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपको खाना या नहीं खाना, क्योंकि बॉडी आपका है, कचरे का डिब्बा नहीं है, इसमें जो दिल करे आप डाल लो, क्योंकि इसी से आपको आपके सपने पूरे करने हैं। कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो भी चीज जाती है, कृपया कुछ ना कुछ उसका ध्यान जरूर रखें, ताकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो संतुलन है, जो स्वास्थ्य है, वो निवास करे। तीसरे टॉपिक की हम बात करें, टाइमिंग ऑफ फूड, समय पर खाना। यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप समय पर नहीं खाओगे तो इसकी वजह से भी आपको बीमारियां बढ़ती हैं और लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती है, खास करके पेप्टिक अल्सर, क्योंकि जब आपको भूख होती है तो पेट के अंदर HCl आएगा और HCl को जब खाना नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं अल्सर क्रिएट करेगा। यस या नो? तो आपको टाइमिंग पे खाना भी एक बहुत बड़ी आपके चुनौती है और टाइमिंग पे खाने से आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हमने देखा है जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, आज पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, या जितने भी हम जिनको मानते हैं कि इनका डाइटिंग अच्छा होता है या इनका खान पान अच्छा होता है इसलिए इनका बॉडी अच्छा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका खान पान अच्छा होता है, लेकिन टाइमिंग भी होता है। उस टाइमिंग की वजह से भी उनकी बॉडी में फूड अच्छे से पचता है और उनकी बॉडी हेल्दी रहती है। अच्छे खाने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे खाओ, सही समय पे खाओ। आज हम कभी 10 बजे खा रहे हैं, तो कभी रात को 12 बजे खा रहे हैं, तो कभी सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। ये लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमें बीमारी की तरफ लेकर के जा रही है। उसके बाद हम बात करें बीमारियां बढ़ाने में, पॉल्यूशन। आज हर चीज मिलावटी हो चुकी है, चाहे आपका खान पान हो, चाहे आपकी हवा हो, चाहे आपका पानी। ये तीन तत्व जो बॉडी को, हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं और जिसके लिए जरूरी है, ये तीनों तत्व ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो गए, प्रदूषित हो चुके हैं। आज पानी अच्छा नहीं मिल रहा पीने के लिए, पानी में बहुत सारी बीमारियां हैं। उसके बाद हवा, वो भी पॉल्यूशन हो चुका है, उसमें भी सांस लेने में जो अस्थमा जैसी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। और खान पान में तो आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, हर चीज के अंदर आपको मिलावट है। आए दिन आप न्यूज पे देखते हो, आए दिन आप हर जगह देखते हो, तो मिलावटी खाना हमको कहीं ना कहीं मिल रहा है, शुद्ध खाना या ऑर्गेनिक खाना हमको नहीं मिल रहा। उसके बाद पांचवा जो रीजन है जो हम खुद जनरेट करते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन मोर, एक्शन लेस। सपने बड़े हैं लेकिन काम छोटे कर रहे हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारी बॉडी के अंदर लेके आता है, और डिप्रेशन, तनाव या चिंता हजारों बीमारियों का कारण होती है। आपको जितने सपने आप देखते हो, अगर उतना बड़ा एक्शन आप करते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आप सपने बड़े देखते हो और एक्शन छोटे करते हो तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे या आपको क्रिएट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो सपने देखते हैं, जो गोल है, गोल और स्वास्थ्य, वेल्थ और हेल्थ दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। यह संतुलन ही आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। क्या बचाव हम कर सकते हैं? हमारे स्वास्थ्य को अगर हमने बचाना है तो क्या क्या हमें कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो पुरातन काल में जिस तरीके से खाने को खाया जाता था, एक प्रोसेस होता था, उस पद्धति को कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हम जो पुरानी छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है, तो उन चीजों को हमें कहीं ना कहीं अपनाने की आज जरूरत है। हमारे दादाजी, अगर उससे आज भी आप देखोगे तो खाना टाइमिंग पे खाना खाते हैं। रात का खाना अगर 8 बजे खाना है तो 8 बजे खाना है, अगर 10 बज गए गलती से तो खाना खाना ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे ही खाना खाएंगे। मतलब टाइमिंग फ्रेम उनका है। तो ये लाइफस्टाइल जो है हमारा, वो नेचुरल फूड, ऑर्गेनिक फूड, ऐसा फूड जो शुद्ध हो। मुझे पता है 100% शुद्ध कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी बचाओ
और जानकारी उपजाऊ है लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। जैसे आज कोरोना जैसे वायरस से आज हमें जानकारी बचा रही है, वायरस को हम पहचान नहीं पा रहे, उसका कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे ही लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के लिए 100% आपको ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जानकारी, आपकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आपको कहीं ना कहीं अच्छे मिलेगी। दूसरा, टाइमिंग ऑफ फूड, खाना समय पे खाइए। ये जो टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स निकलते हैं उस फूड को पचाने का, इनका एक टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग के हिसाब से अगर आपने खाना खाया तो आपका जो खाना है पूरा पचता है, जिसकी वजह से अच्छा खाना पचेगा तो बॉडी में अपने आप एनर्जी होगी। बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, अच्छा हेल्दी खाना भी खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में जान नहीं होती, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो खाना डाइजेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, नशा मुक्त। अल्कोहलिज्म में किसी भी तरीके की नशे की लत अगर आपको है तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डालती है। और दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, आपकी बॉडी कचरे का डिब्बा नहीं है, सोच समझ के डालो आप क्या डाल रहे हो। अगर आप जैसी चीजें डालोगे तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा, अगर आप ऐसी चीजों को डालोगे तो बीमारियों को निमंत्रण दे। और जो इंसान अपनी बॉडी से प्यार नहीं कर सकता, अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य से प्यार नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली, परिवार और देश से प्यार कभी नहीं कर सकता। यस दोस्तों, कभी भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसकी बॉडी, जिस बॉडी की वजह से वो जिंदा है, उस बॉडी से प्यार नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं अपने देश के साथ और कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ गद्दारी कर रहा है। यस दोस्तों, बॉडी आपका है, शरीर आपका है, खाइए कुछ भी, लेकिन कचरे का डिब्बा नहीं है। सिर्फ इतना सा अगर आप ध्यान रखोगे, डालने से पहले एक बार जरूर सोचो कि मैं बॉडी के अंदर क्या डाल रहा हूं, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, गोल और एक्शन। जो लक्ष्य आपने लिया है, चाहे वो बड़ा हो सकता है चाहे वो छोटा हो सकता है, एक्शन भी उसी हिसाब से आपको करना है। लक्ष्य बड़ा चुन लिया और एक्शन छोटा होगा तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन। जितना काम करते हो उसके हिसाब से सपने आपको देखना पड़ेगा, या जितने सपने देखते हो उसके हिसाब से काम की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। समय, चाल और दूरी का फॉर्मूला अगर आपको पता है, इन तीनों में से अगर दो चीज आपके पास है तो एक को आप निकाल लोगे। ऐसे ही जिंदगी में सपने आपके बढ़े तो आपका टाइमिंग और कितने समय में करना ये तय आपने कर लिया तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, बॉडी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो फ्रस्ट्रेशन में ना आना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को क्या देता है, निमंत्रण देता है, जो आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है। तो आपको तनाव से मुक्त रहना है, जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ का संतुलन को बनाए रखना है। सर्विस और बॉडी, दोस्तों आपने अभी तक गाड़ी, कार, हर चीज का सर्विस किया होगा, इवन आपने अपने घर तक को ठीक किया होगा व्हाइट वॉश करके, लेकिन आपने कभी अपनी बॉडी का सर्विस किया है? नहीं दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल है। जो इन चीजों को बना सकता है, हम उस बॉडी की ज्यादा केयर नहीं करते। हम कहीं ना कहीं कार का, गाड़ी का, व्हीकल का कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन लाइफ का इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते। कुछ भी बीमारी हमारी बॉडी में होती है तो जो पैसे हम कमाते हो कहीं ना कहीं बीमारी में देकर के आते हैं, और ज्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। जितना पैसा वो कमा रहे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं बीमारियों में देकर के आ जा रहे हैं। तो आपका बॉडी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सफलता को आप बरकरार रख सको। उसके बाद हम बात करें कीप आयुर्वेदा इन लाइफ। आपकी जो लाइफस्टाइल है, इसको, पैटर्न को, जो आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे एलोपैथ की तरफ चले गए थे या बाकी चीजों की तरफ चले गए थे, तो आयुर्वेदा अपने आप में एक नेचुरल दवाई, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल है, जो आपको बीमारियों से ही बचा सकती है। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस लाइफस्टाइल का फॉलो हमको करना पड़ेगा। आयुर्वेदा नेचुरल है दोस्तों। आज भी हल्दी ने काम करना नहीं छोड़ा, नीम ने काम करना नहीं छोड़ा, अदरक ने काम करना नहीं छोड़ा, लौंग ने काम करना नहीं छोड़ा, और ये छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि नेचुरल गुण है इनके स्वभाव में ये गुण है, और इन स्वाभाविक गुणों की वजह से हमारी बॉडी, हमारे स्वास्थ्य को हम अच्छा रख सकते हैं। दोस्तों कोरोना में भी आपने देखा होगा, जो हमारा आईसीएमआर है उसने गाइडलाइन दिया था कि आप पानी या दूध में हल्दी डाल करके पिए, यस या नो, जबकि ये पुरातन काल से नुस्खा हमको पता है, लेकिन हमने कभी भी इसके बारे में ज्यादा सीरियसली नहीं। दोस्तों जो आज हमारी नेचर में, जो हमारी प्रकृति में, जो हमें लाइफस्टाइल मिला है, तो आयुर्वेदा अपने आप एक बहुत बड़ा मुकाम। और इस कोरोना वायरस के बाद तो आयुर्वेदा का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आज तक लोग जा करके लोगों को जागरूक कर देते कि आपका बॉडी, आपका इम्यून पावर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी में क्या क्या ये चीजें कर सकता है। बाबा रामदेव जी ने बहुत बड़ा लेवल पे जानकारी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोलते थे मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो हेल्दी हूं। लेकिन कोरोना वायरस ने सबको ये बता दिया कि इम्यून पावर क्या होता है और हेल्दी क्या होता है। उन देशों में आज ज्यादा नुकसान हुआ जहां की लाइफस्टाइल हमसे ज्यादा इजी है।
इंडिया की लाइफस्टाइल रफ एंड टफ है, तो इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी नुकसान थोड़ा कम हुआ है। मैं नहीं बोल रहा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है उन देशों की पॉपुलेशन और उन देशों की तुलना में उतने समय में। हमने कहीं ना कहीं हमारी रफ एंड टाइट लाइफ से हमें इसने कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि हम 24 घंटे एसी में नहीं रहते। अमेरिका में सबसे बड़ा नुकसान है, इटली में सबसे बड़ा नुकसान है, फ्रांस में सबसे बड़ा नुकसान है, ऐसे देशों में बहुत बड़ा नुकसान है। तो भारत में आयुर्वेदा जो पद्धति है एक बहुत बड़ी पद्धति है। आयुर्वेदा को पांचवा वेद ऐसे ही नहीं माना जाता। पीपल या तुलसी की पूजा ऐसे ही नहीं की जाती। तुलसी और पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इनका साइंटिफिक रीजन है। तो पहले की अगर कोई चीज चली आ रही है तो वो सभी चीजें खराब नहीं हो सकती, वो पैटर्न सारे ही खराब नहीं हो सकते। उन पैटर्न्स पे साइंस पे आधारित चीजें होती। आज वो लैब में प्रूव होती है, पहले कॉमन सेंस से प्रूव होती थी, और उन लोगों ने उन्हीं चीजों की पूजा की है जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती। तो आयुर्वेदा को आप अपनी लाइफ में अपनाइए। आयुर्वेदा के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। आयुर्वेदा आयुष डिपार्टमेंट भारत सरकार ने भी अभी बनाया। साथियों, आयुर्वेद के गुणों की लंबी सूची है। दुनिया अब सिर्फ हेल्थी रहना ही चाहती है, ऐसा नहीं है। अब उसे वेलनेस चाहिए। ये चीज उसे आयुर्वेद और योग से मिल सकती है। आज विश्व के सभी देशों में बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, यानी पुनः प्रकृति की ओर ये भाव प्रबल होता जा रहा है। उसके तरफ लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी पद्धतियों की तरफ जो सीधे प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, उसकी तरफ लोगों का आकर्षण पैदा हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेद के लिए अनुकूल माहौल बनना जरा भी कठिन नहीं है। बस हमें आज की आवश्यकताओं में आयुर्वेद की उपयोगिता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, जिसमें गाइडलाइन है किस किस टाइप के प्रोडक्ट आप बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को पहुंचा सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो, और अपनी बॉडी में आप कौन कौन से प्रोडक्ट से इम्यून पावर को बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारा है। तो दोस्तों यही है, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, आपको डायबिटीज है, क्या आप मिठाई खा सकते हो? आपका आंसर आएगा नो, नहीं खा सकते हो। तो यही सफलता का राज है। आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सफलता का मजा या आनंद लेने के लिए सफल शरीर या सफल बॉडी होना, या स्वस्थ शरीर या स्वस्थ बॉडी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने वीडियो देखा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि दोस्तों पैसे कमाने की होड़ में लोग स्वस्थ को भूल गए हैं, लेकिन स्वस्थ जरूरी है। ये कोरोना ने याद दिला दिया, मैं तो सिर्फ माध्यम बनकर के आपको समझा रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।